वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आईटीआर फाइलिंग का टाइम नज़दीक आ गया है और 1 अप्रैल 2024 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर के फॉर्म्स को लाइव कर दिया है। दोस्तों, अभी आपको वेट करना है और अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना है। तब तक वेट करना है कि जब तक आपका AIS 26AS और आपका TIS अपडेट नहीं हो जाता। तो दोस्तों, उससे पहले आपको क्या करना है, अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करके रखने हैं, जिसमें आपका फॉर्म 16 रहेगा और आपके डिडक्शंस के जो सारे प्रूफ्स है वो रहेंगे, या आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी है उसके जो कैपिटल गेन है वो, शेयर्स में ट्रेडिंग करी है वो, क्रिप्टो करेंसीज में आपने कोई ट्रेडिंग करी है तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज कर लेना है। और दोस्तों, एक चीज़ और है, और आपको अपना क्या करना है, फेक डिडक्शंस बिल्कुल भी क्लेम नहीं करने हैं, वरना सेक्शन 133 सब सेक्शन 6 में आपका क्या है, नोटिस आ सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप अपनी इनकम पे खुद कैसे इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको बहुत आसान तरीके से सिखा देता हूं। दोस्तों, वीडियो में पूरा बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत करिए। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, इनकम टैक्स के होम पेज पे आ जाना है। यहाँ पे क्विक लिंक्स में आके आपको क्या कर लेना है, इनकम टैक्स कैलकुलेटर आपको खोल लेना है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा इनकम टैक्स कैलकुलेटर, यहाँ पे क्लिक कर देंगे आप। अब यहाँ पे देखिए, आपके पास दो तरीके के कैलकुलेटर आ रहे हैं, बेसिक कैलकुलेटर है और आपके पास आएगा एडवांस कैलकुलेटर। पहले बेसिक से हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि आपकी इनकम पे कितना टैक्स बन रहा है ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम के हिसाब से। अब यहाँ पे आप सपोज करिए आपका असेसमेंट ईयर ऑलरेडी आपका 24-25 रहेगा, इंडिविजुअल आप रहेंगे और रेसिडेंट आप ऑलरेडी हैं ये। और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि अगर आप 60 ईयर्स के नीचे हैं या सीनियर सिटीजन है या आप बिल्कुल ही सुपर सीनियर सिटीजन है। तो मैं नॉर्मल एक आपको बिलो 60 ईयर्स की एज से नीचे वाले के लिए आपको मैं सिखा देता हूँ कि आपको कैसे अपनी इनकम पे कैसे कैलकुलेट करना है टैक्स। यहाँ पे सपोज करिए मैं 7 लाख की इनकम डाल देता हूँ और यहाँ पे क्या करना है, मैं 50,000 की डिडक्शन ले लेता हूँ सपोज। अब यहाँ पे आप देखिए कि टैक्स समरी में आप यहाँ पे आएंगे ना, तो यहाँ पे देखिए आपकी एनुअल इनकम 7 लाख आ गई है और डिडक्शंस आपकी हैं 50,000। तो आपका जो ओल्ड रिजीम के हिसाब से टैक्स जो आ रहा है वो 44,000 आ रहा है, और न्यू रिजीम के हिसाब से क्यों नहीं आ रहा, आपकी जो नेट इनकम है वो आपकी 6.5 लाख है, यानी कि 7 लाख तक की इनकम पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। मैं आपको यहाँ पे व्यू कंपेरिजन दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कंपेरिजन, 7 लाख की इनकम है, 50,000 का डिडक्शंस आपने लिया है और 6.5 लाख की इनकम पे आपका 44,000 का टैक्स बन रहा है ओल्ड रिजीम के हिसाब से। और एज पर द न्यू टैक्स रिजीम जो कि डिफॉल्ट रिजीम होने वाला है, उसमें आपका क्या है, 7 लाख की इनकम पे आपका कोई भी यहाँ पे टैक्स नहीं देना है। दोस्तों, ये तो रही बेसिक कैलकुलेटर की बात। अब हम लोग बात करेंगे एडवांस कैलकुलेटर की। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेटर पे आते हैं, वो है एडवांस कैलकुलेटर, जो कि आपका सारा का सारा इनकम का आपका बाइफर्केशन एक एक करके आपको हेड के हिसाब से देता है। तो आपके पास क्या होगा, 5 तरीके के हेड होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये पांचों हेड में आपकी इनकम डिवाइड होती है, उसी के हिसाब से आपका क्या है, इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है। अब यहाँ पे आते हैं, आपका टाइप ऑफ आईटीआर आपकी 139(8)A में आपकी नहीं है, अदर देन अपडेटेड रिटर्न यहाँ पे आपका टिक करना है। न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम दोनों में कंपैरिजन हम लोग देख लेंगे, पहले आप डिफॉल्ट रिजीम के हिसाब से देख लेते हैं। और आपका असेसमेंट ईयर 24-25 रहेगा, कैटेगरी इंडिविजुअल रहेगी और रेसिडेंट आप इंडिविजुअल हैं, 60 से 70 सीनियर सिटीजन या आपका सुपर सीनियर सिटीजन। और आप डेट ऑफ फाइलिंग आपकी जो है रिटर्न सबमिशन है वो 31 जुलाई आपकी ड्यू डेट रहेगी और आप 7 तारीख को अपना आईटीआर सबमिट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए नीचे आपकी, मैंने आपको 5 हेड बताए थे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और बिजनेस प्रोफेशन और आपका है अदर सोर्सेज। अब एक एक करके मैं आपको हेड वाइज इनकम दिखा देता हूँ, कैसे कैसे आपको डिटेल्स पुटअप करनी है और उसके हिसाब से अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। यहाँ पे प्रोवाइड डिटेल में आएंगे। अब यहाँ पे आपको देखिए, आपके पास नेट सैलरी आ रही है, सपोज करिए नेट सैलरी में आपके डाल देता हूँ 7,70,000 रुपये, ठीक है। 50,000 का आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया ऑलरेडी, आपकी जो नेट इनकम होगी वो आ जाएगी। प्रोफेशनल टैक्स होंगे वो भी आपके मिल जाएंगे यहाँ पे। अब इसको हम लोग कर देंगे बंद, ठीक है। अब आपका आएगा हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में आपके पास बहुत सारी आती चीज़ें, आपका इंटरेस्ट आएगा। आपका इंटरेस्ट का तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको अगर आप अपना सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में अगर आप रहते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपका इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। लेट आउट कर रखिए तो आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको न्यू रिजीम में नहीं मिलने वाला है। आपकी NAV आ जाएगी, उसमें से म्यूनिसिपल के टैक्सेस है वो जमा कर देना, और अनरियलाइज रेंट जो भी आपको मिला है उसमें से वो लेस हो जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% मिल जाएगी, 30%, और आपका जो है IFHP आ जाएगा पूरा कैलकुलेट होके। इसको हम बंद कर देते हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। यहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है, अदर देन सेक्शन 111 AA, AA या AAA। और फिर यहाँ पे आपका कह रहा है पूरी की पूरी आपको डालनी है, आपके क्वार्टर वाइज आपके पास सारी डिटेल्स डालनी है। और यहाँ पे आपका आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 111A के हिसाब से आपको डालना है। और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जहाँ पे 20% लगता है वो भी आपकी डिटेल डाल देनी है।
फिर यहाँ पे आपका सेक्शन 112 ए में आपको पूरी की 10% जो टैक्स लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वहाँ पे आपको डिटेल डालनी है। दोस्तों सपोज करिए दोस्तों आपके पास क्वार्टर वाइज डिटेल अवेलेबल नहीं है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप अपने फर्स्ट क्वार्टर में ही अपना क्या करना है, आपको अपना सारा का सारा अपना गेन दिखा देना है, या आपका डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड भी के केस में भी आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे सारा आपको आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब आपकी आती है बिजनेस प्रोफेशन की इनकम आती है। यहाँ पे आप सपोज करिए 44 AD के हिसाब से आप अपनी इनकम डाल सकते हैं, यानी कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन इसको बोलते हैं। सपोज करिए मैं डाल देता हूँ 70,000 रुपये, यहाँ पे आपका आ गया, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब नेक्स्ट आपका आता है अदर सोर्सेज। यहाँ पे आपका बैंक इंटरेस्ट, FD का इंटरेस्ट और भी आपका डिविडेंड आता है, एनी अदर इनकम अगर आपकी रहती है इनके अलावा, तो वो भी आप अपना डाल सकते हैं। यहाँ पे सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट डाल देंगे, अदर इंटरेस्ट यानी कि सेविंग बैंक के अलावा जो FD पे इंटरेस्ट मिलता है वो डाल सकते हैं, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसफॉल पजल्स डाल सकते हैं, एनी अदर इनकम डाल सकते हैं। अब यहाँ पे और भी आप अपना डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लोज कर दूंगा। अब अपने यहाँ पे आप डिडक्शंस का कॉलम आता है। डिडक्शंस में आपको क्या मिलेगा, आपको कुछ ही डिडक्शंस यहाँ पे मिलती हैं जो आपकी जो है न्यू टैक्स रिजीम में अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपकी वो जो डिडक्शंस होंगी वो आप डाल सकते हैं, सारी की सारी आपको वैसे यहाँ पे सारी अवेलेबल है। 80C से लेके 80U तक आपकी जो डिडक्शंस है वो सारी आप डाल सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम। और न्यू में तो आपको मिलेगा नहीं डिडक्शंस, ओल्ड में आप क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए सिंपली आपका जो नॉर्मल रेटेड टैक्स आ रहा है 7,90,000 आपकी इनकम है, उसके हिसाब से आपका जो टैक्स आ रहा है 34,000 आ रहा है। और सपोज करिए आपने कोई भी एडवांस टैक्स जमा नहीं किया, तो आपके ऊपर क्या होगा, 234 A B C यानी B और C का जो है आपके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा, वो भी आपकी कैलकुलेशन यहाँ पे आ जाएगी। 34,000 का आपका टैक्स आ रहा है। और आपको जो हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% के हिसाब से आपको 35,000 आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए आपने आपका 234 B और C का इंटरेस्ट भी आ रहा है, 706 रुपये और 1487 रुपये, यानी कि जो आपको नेट टैक्स देना है वो 37,550 देना है। अब सेम यहाँ पे आप कंपैरिजन देख लेना कि 7,90,000 पे आपको 73,000 का आपका जो है आपको टैक्स देना पड़ रहा है, और इंटरेस्ट भी आपका लग जाएगा यहाँ पे 77,900 का आपको जो है वो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। यानी कि आपका जो ओल्ड रिजीम है उसमें 77,000 का टैक्स देना पड़ रहा है, और आपका जो न्यू रिजीम है उसमें आपको जो टैक्स देना पड़ रहा है सिंपली 37,500। यानी कि दोस्तों आपके ऊपर क्या है, अगर इस इनकम के हिसाब से अगर आप जाते हैं तो आपके ऊपर क्या है, आपको न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहिए उसमें, क्योंकि आपका जो है वो टैक्स कम लग रहा है और ओल्ड में आपका टैक्स ज़्यादा लग रहा है। तो आपके लिए न्यू रिजीम जो होगा वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा, आपको चूज़ करना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको ऐसे ही इनकम टैक्स कैलकुलेशन सिखाता रहूँ और आपको चूज़ करना भी बता दूँ कि भाई आपको कौन सी टैक्स रिजीम चूज़ करनी है। जैसे हमारे केस में मैंने सिखाया आपको कि आपका जो है न्यू टैक्स रिजीम बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा, और आप अपने हिसाब से अपनी इनकम डालिए और कैलकुलेट करिए और देखिए आपके ऊपर कितना टैक्स लग रहा है दोनों रिजीम के हिसाब से, और उसी हिसाब से आप अपना क्या करना है ITR भर सकते हैं।